यह रेजिस्टर है, इसको आपने बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखा होगा। यह वोल्टेज को ड्रॉप करके करंट फ्लो को कम करता है। यह है रेजिस्टर का सिंबल। उदाहरण स्वरूप, अगर हम एक 5 वोल्ट के सप्लाई से एक 3.7 वोल्ट की एलईडी को सीरीज में एक रेजिस्टेंस के थ्रू जलाएंगे तो वह रेजिस्टर 1.3 वोल्ट ड्रॉप कर देगा। यह विभिन्न वट होते हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो इसमें जो कलर आता है वो हर एक का सेम नहीं होता। असल में इसके कलर से ही वहां कितने ओम का रेजिस्टर है वो पता चलता है। यह नॉर्मली 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड और 6 बैंड में आता है। हम इसके कलर से इसके ओम को जानने का सबसे आसान तरीका जानने वाले हैं। यह है रेजिस्टेंस की कलर के अनुसार उसकी वैल्यू। बस यही आपको याद रखना है। अगर आप 4 से 5 रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं तो वैसे ही आपको यह याद हो जाएगा। इस रेजिस्टेंस की मदद से हम इसको समझेंगे। इसके फर्स्ट बैंड में ब्राउन है, ब्राउन का वैल्यू 1 है। इसके सेकंड बैंड में ब्लैक है, इसका वैल्यू 0 है। और इसके थर्ड बैंड में रेड है, इसका वैल्यू 2 है। हम 2 नहीं लिखकर यहां 2 0 लगा देते हैं। यह हो गया हमारा 1000 ओम का रेजिस्टेंस। आपको जान लेना चाहिए 1 के ओम का मतलब है 1000 ओम या 1 किलो ओम, और 1 एम ओम का मतलब है 10 लाख ओम या 1 मेगा ओम। मतलब यह हमारा हो गया 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस। मतलब 4 बैंड रेजिस्टेंस में फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड का वैल्यू वैसे ही लिख देंगे, और थर्ड बैंड में जो कलर होगा उसकी वैल्यू जितनी होगी उतने 0 लगा देंगे। और अगर थर्ड बैंड में ब्लैक हुआ तो उसका वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड को ही लिखेंगे। और अगर थर्ड बैंड में गोल्ड हुआ तो फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड को लिखकर उसके बीच में पॉइंट लगा देंगे, फिर ओम लिख देंगे। और अगर थर्ड बैंड में सिल्वर हुआ तो फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड को लिखकर उसके आगे 0 पॉइंट लगा देंगे, फिर ओम लिख देंगे, क्योंकि यह सबसे आसान तरीका है। इसीलिए कुछ ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा। और फोर्थ बैंड में जो कलर है उससे हमें उस रेजिस्टेंस की टॉलरेंस पता चलता है। टॉलरेंस से हमें उसकी वैल्यू कितना कम ज्यादा हो सकता है वो पता चलता है। अभी आते हैं 5 बैंड रेजिस्टेंस की तरफ। इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बैंड को वैसे ही लिख देंगे, और फोर्थ बैंड में जो कलर होगा उसकी वैल्यू जितनी होगी उतने ही 0 लगा देंगे। और यहां वी ब्लैक का वैल्यू हम कुछ नहीं लिखेंगे। और अगर फोर्थ बैंड में गोल्ड हुआ तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बैंड को लिखकर सेकंड बैंड और थर्ड बैंड के बीच में पॉइंट लगा देंगे, फिर ओम लिख देंगे। और अगर सिल्वर हुआ तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बैंड को लिखकर फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड के बीच में पॉइंट लगा देंगे, फिर ओम लिख देंगे। और इसकी फिफ्थ बैंड टॉलरेंस को दर्शाती हैं। 6 बैंड रेजिस्टेंस 5 बैंड रेजिस्टेंस जैसा ही है, बस इसकी लास्ट बैंड मतलब 6th बैंड पीपीएम पर डिग्री सेंटीग्रेड को दर्शाती है। पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन पर सेंटीग्रेड। मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर चेंज होने पे कितनी कम और ज्यादा हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।